मुरली जी क्या बात है? वीना ऐसे क्यों चली गई? कोई परेशानी है? क्या हुआ मुरली जी? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंकल जी कहाँ ले गए थे आपको? बताइए ना, क्या परेशानी है? डमरू भैया, क्या बात है? तो प्रकाश है ना, बहुत गंदा है। हमें अभी पता चल गया है। भारती भाभी और लालाजी ने ना उसकी सब पोल खोल दी हमारे सामने। कौन प्रकाश? क्या हुआ था? आपको कैसे पता होगा? आप तो जानते नहीं ना इस बारे में कुछ भी। मैं बताता हूँ आपको। हमारी वीनू की शादी तय हुई थी उस प्रकाश से। हमें नहीं मालूम था कि वो शादी पैसों के लिए कर रहा है। भारती भाभी को सब मालूम था। उन्होंने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम तो समझे ही नहीं। और वो ना भारती भाभी से नाराज होने का झूठा नाटक करके मंडप से उठ के चला गया। हमें लगा हमारी वीना की शादी है ना भारती भाभी की वजह से टूट गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें भारती भाभी की बात मान के ना उस प्रकाश को वही मंडप पे मारना चाहिए था पकड़ के। लेकिन हमने तो उल्टा भारती भाभी को गलत समझा। कितना डांटा ना उनको सब लोगों ने। मैंने भी उनको गंदी भाभी बोला। वो बेचारी घर छोड़ के नहीं जाती तो और क्या करती। कितना मनाया हमने उस धोखेबाज प्रकाश को। उसके चक्कर में हमने भारती भाभी से कितना झगड़ा किया। पता है, उसके तो माँ बाप भी असली नहीं थे। वो कुछ दो लोगों को, नकली लोगों को अपने माँ बाप बना के हमारे पास ले आया। लेकिन अब सब कुछ खुल के सामने आ गया। भारती भाभी कहीं पे भी गलत नहीं थी। हमने पता नहीं क्यों भारती भाभी के साथ ही गुड़मुड़ कर दिया सब कुछ। उस बच्ची ने अपनी परवाह किए बगैर पूरी कोशिश की थी सच्चाई हमारे सामने लाने की। हमारी वीणा को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सब कुछ। पर हमने क्या दिया उसे? अविश्वास, नफरत। कितने अपमान के घूंट पिए होंगे उसने सिर्फ हमारे कारण। बहुत बुरा सलूक किया हमने उसके साथ, बहुत बुरा। आज ऐसा लगता है कि बहुत छोटे हो गए हम उसके सामने। अब शायद जीवन में कभी लाला जी और उससे नजरें मिला पाएंगे कि नहीं। कान पकड़ लिया, जीभ काट ली। अब के बाद ऐसे चक्रों में नहीं पड़ेंगे। तुम फटाफट सामान सुमन बांधो, हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी करो। ले आओ सामान, जल्दी ले आओ। प्रकाश बाबू, अभी हाथ पांव सही सलामत है ना? यहाँ से भाग लेते हैं, वरना ये लोग बाद में हमें भागने का मौका भी नहीं देंगे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग नौटंकी वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत नौटंकी वहां भी चला दी। पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोले कि साहब हम तो छोटा मोटा झूठ बोलने चले थे। कोई बहुत बड़ा हाथ मारने का या फिर कोई लूटपाट करने का इरादा नहीं था हमारा।
उन सारे पुलिस वालों ने हमें छोड़ तो दिया पर पूरी जेबें खाली कर दी। अरे जल्दी करो। तेरा जी के दिल भर गया हो ना तो भाग ले हमारे लिए। वो जो टिंगे है ना बहुत ही तेज है वो, और उसका बाप उसकी बात पहुंचा है। फिर उसे मालूम पड़ गया ना कि हम लोग जमानत पे बाहर आ चुके हैं तो वो फिर से कूद पड़ेगा हमें दोबारा से हथकड़ियां लगवाने के लिए। क्यों बेटेंगे? मेरे फोन में क्या ढूंढ रहा था? तेरा फोन चेक ही तो कर रहा था, कोई लेके थोड़ी भागा था। अब ना मैं कहीं भागूंगा और ना कोई साला मुझे कहीं भगा पाएगा। ये जो बटली है ना अपनी औकात से बढ़कर नाच रही है। आज दूसरी बार सलील किया है। अपने अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन सब से बदला लेकर रहूंगा। ये देख रहे हो टूटे हुए कांच के टुकड़े, ऐसा हाल बना दूंगा उस बटली का। प्रकाश के साथ खेलेगी, छोड़ूंगा नहीं। सदमा लगा है इसे, पागल हो गया है ये। एक जोश में खुद तो कुएं में डूबेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। मेरी मानो चुपके से खिसक लो यहाँ से, छोड़ो इसे। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? हारा नहीं हूं अभी। प्रकाश ने अभी हार नहीं मानी है। अरे आग लगी है मेरे अंदर, और इस आग से उस भारती की खुशियों की चिता जला दूंगा। अपने पैसे तो मैं लेकर रहूंगा और तुम में से कोई कहीं नहीं जा रहा है। मेरा साथ दोगे तुम? देखो प्रकाश बच्चे, 10-50 रुपए मैं देता हूं तुझे। गन्ने का जूस पी के ना अपने अंदर की आग को शांत कर दे, और दोबारा से उस आग की भट्टी में हाथ डालने की बेवकूफी मत करना। हाथ डाला तो जलूंगा, नहीं डाला तो भी जलूंगा। फैसला हो चुका है। अब मैं अपना आखिरी दांव खेल कर रहूंगा। तुम लोग सोच लो, ऐसे ही कुत्तों की तरह दुम दबाकर दौड़ोगे या फिर लाखों में खेलना चाहते हो? हाँ, देरे ना
रिश्ता जुड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी और इसलिए भारती जी आज के बाद हम और आप एक साथ नहीं रह सकते। सिर्फ इतना बता दो भारती, क्या बिगाड़ा था वीना ने तुम्हारा जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? हम जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। मुरली जी, सुधा जी, क्या आपने दुनिया के सबसे बौने इंसान को देखा है? ये आपके सामने ही बैठा है। अपने इस घमंड, इस बेवकूफी की वजह से भारती के सच को नहीं देख पाया। उस बाहर से आए धोखेबाज की बात पे भरोसा कर लिया, लेकिन भारती की बात पे भरोसा नहीं कर पाए। अच्छा ही हुआ जो छोड़ के चली गई हमें, अच्छा हुआ। बहुत ऊंची है वो हम सब से, और शायद हम कभी लायक थे ही नहीं उसके। मुरली जी, आपके साथ धोखा हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारती भी आपको समझेगी। आपने माफी तो मांगी ही होगी ना उससे। आज हमें इतनी सी भी ताकत नहीं बची है कि भारती से नजरें मिला के बात कर सके हम, और आप माफी की बात कर रही हैं। सुधा जी, ये हम नहीं जानते हैं कि वो धोखा था या गलतफहमी, बस इतना जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है हमसे। अगर प्रकाश धोखेबाज है तो फिर हमने उससे अलग क्या किया सुधा जी? हमने भी तो शादी के नाम पे धोखा ही दिया ना भारती को। सुधा जी, हमारी शादी हमारे झूठ और हमारे स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं थी। हमारे घर में पैसों की जरूरत थी सुधा जी, इसीलिए हमने भारती से शादी के लिए हाँ कर दी। और उसके बाद जब उसने हमसे हमारी रजामंदी पूछी तो तब भी झूठ कहा हमने उससे। और फिर शादी की पहली रात उसे अपनाने से हमने मना कर दिया। जानती है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पौनी है। उसके साथ निभाई हुई शादी की हर एक रस्म का अपमान किया है हमने सुधा जी। ना कभी उसका साथ दिया, ना कभी कोई सुख दिया, कभी उसकी रक्षा नहीं की। बस यूं ही छोड़ दिया बीच रास्ते उसे जिंदगी से लड़ने के लिए। खुदगर्जी की सारी हदें पार कर दी हमने। और सिर्फ इतना ही नीचे नहीं गिरे हैं हम। अरे हमारे बीच के सारे रिश्ते बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे सुधा जी, लेकिन फिर भी वो लड़की एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी के सारे फर्ज निभाती गई। और
उल्टा पलट के सारे आरोप उसी पे लगा दिए हमने। क्या कुछ नहीं कहा उसने, क्या कुछ नहीं कहा, यहां तक कि अपनी नाकामयाबी का बदला ले रही है वो हमसे, हमारे घर वालों से। बहुत ही स्वार्थी है हम। जब वो ये घर छोड़ के जा रही थी तब एक बार भी नहीं रोका हमने उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ये चाहते थे कि हमारी जिंदगी से अलग हो जाए, खत्म हो जाए सब कुछ हमारे बीच। उस वक्त हम इतना नीचे गिर गए थे सुधा जी, इतना गिर गए कि हमें याद ना रहा कि ये घर, ये छत जिसके नीचे आप और हम आज खड़े हैं, उस घर का एक एक सामान, हमारी एक एक पाई उसके पिता की दी हुई है। ये घर भारती के कहने पे लाला जी ने हमें दिया था। उन दोनों के इन एहसानों के बदले हमने क्या दिया उन्हें? दुख, बेइज्जती, विश्वास। सुधा जी आप हमें बताइए, क्या कोई सजा है इतने बड़े जुर्म की? क्या कभी किसी एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे गुनाह किए होंगे एक साथ? क्या कभी हमें मौका मिलेगा हमारे गुनाहों का प्रायश्चित करने का?